एमआईएम के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर के घर आए हुए हैं, तो क्या उनका आपकी तरफ झुकाव है या क्यों आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे जो युवा दिखता है यानी मैं खुद होकर उससे कांटेक्ट करता हूँ। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा कि 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाले और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है, उसी तरह सेम जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जोरों शोरों पे तैयारी में लगी हुई। इवन कि उन्होंने तो ये भी अपना पक्ष रख दिया मीडिया के सामने कि भैया आरजेडी गठबंधन में हमें भी शामिल कर लिया जाए, ताकि हमारा भी मकसद है एनडीए को हराना। लेकिन चर्चा राजनीति की हो रही है, तो मैं बात करूंगा कि किस तरह एआईएमएम को तोड़ा जाए, आरजेडी या कांग्रेस के द्वारा। खैर, किसके द्वारा ये प्रायोजित है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। जिस तरह से अभी शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी लॉन्च की है, जी हाँ वही पूर्व आईपीएस, और जिस प्रकार वो अररिया के राशिद अनवर साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष है, उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकातें होती है, और जब उनसे हमारे साथी बंधु बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, एक ऐसे ही राजनेता है, अच्छे है, बारीकी से बात रखते हैं। लेकिन आखिर क्यों, सवाल ये है कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता के यहाँ ही क्यों, क्या मकसद है, क्या इरादा है? आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा प्रायोजित तो जरूर शिवदीप लांडे साहब है, जो अचानक जी हाँ नौकरी रहते हुए इस्तीफा देते हैं और अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं, और उसका खासकर सीमांचल में ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या लगता है वाकई में बीजेपी घबराई है, जेडीयू घबराई है, आरजेडी घबराई हुई है, या कांग्रेस है, या जनसुराज घबराई हुई है? आखिर शिवदीप लांडे का पार्टी बनाना, उसके बाद जाके सीमांचल में जी हाँ मेहनत करना, और खासकर उस पे मेहनत करना जो ऑलरेडी वर्तमान में अररिया के जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राशिद अनवर साहब है, मतलब क्या दर्शाता है, क्या कहना चाह रहे हैं? जो मुझे समझ में आ रही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि शिवदीप लांडे साहब जरूर किसी न किसी द्वारा प्रायोजित है। किसी तरह मकसद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है, जिसको टिकट अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देती है तो उसको अपने पाले में लाया जाए, उसको अपने पार्टी से टिकट दिया जाए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं 2020 के विधानसभा चुनाव में जी हाँ राशिद अनवर साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया से प्रत्याशी थे, और उनका मकसद है अररिया से लड़ना, और यही कहा जा रहा है, लोग द्वारा कहा जाता है कि शायद ही कहीं ना कहीं राशिद अनवर साहब को या शिवदीप लांडे साहब को यह संकेत मिल गया था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी हाँ राशिद अनवर साहब को शायद टिकट नहीं देगी, इसीलिए वो पहले से ही जी हाँ डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। जिस तरह से शिवदीप लांडे साहब अचानक पहुंचते हैं राशिद अनवर साहब के यहाँ, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। चलिए शिवदीप लांडे साहब का सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एमआईएम के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर के घर आए हुए हैं, तो क्या उनका आपकी तरफ झुकाव है या क्यों आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे जो युवा दिखता है यानी मैं खुद होकर उससे कांटेक्ट करता हूँ। इनमें राशिद जी का कोई ये नहीं था कि हमको कांटेक्ट किया गया। क्या हमने सोचा कि भाई जो युवा है, जो परिवर्तन चाहते हैं, जिसमें जोश हमको दिखता है, वो चाहे एएमएम का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, बाकी अन्य पक्षों का हो, हम खुद उससे कांटेक्ट करते हैं। राजनीतिक मुलाकात है या औपचारिक मुलाकात? नहीं, औपचारिक। एनर्जी है, जोश है। पहले हमने देखा यहाँ पे कि भाई युवा कौन है, कि जो लास्ट 3 ईयर्स का हमने वो जो 5 ईयर्स पहले इलेक्शन हुआ था, तो हमको लगा अरे ये युवा, और ये तो मिलना चाहिए। क्योंकि ये है ना, हर कोई व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और वो तो राजनीति में हम तो अभी आए, उनसे जूनियर हो गए राजनीति में, अभी हमने पार्टी बनाई और अभी हम इस दौर में, उन्होंने तो 5 साल उन्होंने किया है यहाँ पे, तो हमने उनसे पूछा है कि भाई आपको क्या कमियाँ लगी, क्या दिक्कतें लगी, युवाओं में सोच में क्या है। तो बस उनका जो पॉलिटिकल नॉलेज है वही हम सुनने आए थे। और आप उन्हीं का क्यों बोल रहे हैं? आज तो बहुत सारे जो जेडीयू वाले थे वो भी मिलने आए थे वहाँ पे, उनके बारे में तो आप पूछ नहीं रहे हैं। चलिए, थैंक यू। साफ आपने सुना, साफ उनका कहना है कि भैया हम तो एक ऐसे ही, मतलब एक अच्छा नेता है और बात व्यवहार उनका अच्छा, इसीलिए हम मिलने गए थे, समझ रहे। लेकिन राजनीति में ऐसे मिलना, अचानक किसी के घर जाके मिलना, भैया ये कहीं
से कोई मुनासिब नहीं है। ये सबको पता चल जाता है। जिस तरह से वो भी बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और शिवदीप लांडे साहब ने नई पार्टी लॉन्च की है, तो क्या मकसद है, आखिर क्या करना चाहते? कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों को तोड़ना चाहते, कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो नेता है उनका मकसद है किसी तरह तोड़ना, और उसके बाद जिससे कांग्रेस, आरजेडी या बीजेपी को, मतलब जिसको फायदा हो उसको फायदा पहुंचाना शिवदीप लांडे साहब का यही प्लान है। इतना तो तय है, अभी जनाधार शिवदीप लांडे साहब का नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्ग में है, लेकिन जिस तरह से शिवदीप लांडे साहब जो चल रहा है दाव अपना, जी हाँ, क्योंकि अब वो राजनेता हो, जिस तरह से वो राजनीति कर रहा है इससे तो साफ संकेत हो रहा है कि भैया किसी न किसी द्वारा प्रायोजित है। जो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले भैया सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी के बहकावे में नहीं जाए। जी हाँ, आप याद रखना, अगर थोड़ी सी चूक हुई तो फिर सामने वाला विरोधी को फायदा ही फायदा होगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। समझ रहा है, गणित को नहीं समझ रहा है कि आखिर भैया क्यों अचानक एक तो पार्टी आप देख रहे हैं ऑलरेडी जनसुराज, एक शिवदीप लांडे साहब, एक आईपी गुप्ता, आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारा प्रायोजित है। ये आप मानो ना मानो, ये सारा प्रायोजित है। अब किस पार्टी के द्वारा है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से जो कहा जा रहा है ओनली AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सीमांचल में जो भी नेता है उसको टच करना है, यानी उनसे बात करना है, उनका मन टटोलना है, मतलब साफ ये जो पार्टियां है लग चुकी है। जी हाँ, अब विशेष आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर दरी बिछाते रहिए दूसरे का। जी हाँ, फिर क्या हो सकता है, जो हो रहा है फिर ये तो भविष्य के गर्ग में है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से ओवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं, अख्तर ईमान साहब मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से तो आने वाले समय में इतना तो तय है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भविष्य, जी हाँ, उज्जवल है। रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।